चलिए ग्रुप डी का सेट स्टार्ट करते हैं। स्वराज में जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई पुस्तक गीत गोविंद, इसमें कृष्ण के बारे में बताया गया है। इसको जयदेव जी ने लिखा था। ठीक है। बेलूथम्मी त्रावणकोर के दीवान थे, जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा दे दिया गया था। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये अधिक बार पूछा गया है कि माउंट चेम्सफोर्ड सुधार कब आया। इस माउंट चेम्सफोर्ड में क्या था कि शासन जो प्रणाली था, द्वैध शासन प्रणाली था, यानी कि राजा का बेटा ही इसमें राजा बनता था। ठीक है। मतलब कि उसका बाप है तो उसके बेटा उसका राजा बनेंगे। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन कर दिया गया। ठीक है। क्योंकि भारत में पंचायती राज व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 24 अक्टूबर 1959 में लाया गया था राजस्थान में, तो इसमें कुछ त्रुटि थी। ठीक है। तो उसको सुधार करने के लिए 1993 में 73वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कहाँ का पदभार संभाल रहे थे। तो ये इसके पहले थे बिहार के, वो क्या थे, राज्यपाल थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आयरलैंड की राजधानी है। तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। ठीक। सकुरा मध्य सिंचाई बांध परियोजना, जो कि उड़ीसा के जो है नवीन पटनायक जी, उनके द्वारा 300 करोड़ में इसकी क्या किया गया था, शुरुआत किया गया है। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ जो है एक प्रकार का, उसमें प्रवाल भित्ति पाया जाता है। यानी कि प्रवाल भित्ति मतलब होता है चट्टानों का समूह, जो मतलब कि बहुत बड़ा होता है। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ जो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ठीक है। वायुमंडल के बाहर पर तो क्या कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है। सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स जो होता है एक प्रकार का शेयर बाजार है। इसमें जो जिस ये शब्द का जो शुरुआत किया गया था दीपक मोहनी के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है। जो इसका जो यूज होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, मतलब कि मार्केट में कितना उतार चढ़ाव हो रहा है उसी को ही सेंसेक्स कहा जाता है। ठीक है। तो इस शब्द का प्रयोग दीपक मोहनी के द्वारा किया गया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया। ठीक है। तो इसकी शुरुआत 1980 में किया गया था। एक डायोप्टर वन मीटर वन मीटर के बराबर होता है। ठीक है। डायोप्टर जो होता है, जो कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, जिसको पी से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता को क्या सूचित किया जाता है, पी से, यानी कि पी बराबर होता है 1/f। इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है। पी दे देगा और लेंस की क्षमता दे देगा, उसमें आपको फोकस दूरी निकालना पड़ेगा। ठीक है। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है कैसे में, ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में, जो कि ध्वनि जो होता है अनुदैर्घ्य तरंग होता है और प्रकाश क्या हो जाता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है। ये और ये आगे क्वेश्चन दोस्तों, आगे चलते हैं 17 नंबर को चलते हैं। किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तनाव कहा जाता है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों, आवर्धक लेंस होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है। आइंस्टीन का विशेष सापेक्ष का सिद्धांत सबसे पहले वर्ष 1995 में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है। आइंस्टीन के द्वारा जो सूत्र दिया गया था E=mc², जिनमें द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध बताया गया था, इसी को विशेष सापेक्षता का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया 1921 में। ठीक है। फिजिक्स के क्षेत्र में आइंस्टीन को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर सकते हैं। मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट, आगे चलते हैं। थॉमस बिलफोर्ड, ठीक है, थॉमस बिलफोर्ड ऑल्बर्ट
क्या है, क्लिकर थॉर्मर के आविष्कारक थे। ठीक है, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उसके परिमाण के साथ ही दिशा की भी आवश्यकता होती है। उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, जिसमें वेग, बल और समय क्या सदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, एक परिशुद्ध अमीटर के प्रतिरोध का मान होता है क्या, विद्युत उच्च होता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, न्यूलैंड के ऑक्टेस नियम के अनुसार जो गुणों में कोबाल्ट के और निकल के महत्व होता है क्या, Fe होता है। ठीक है, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो नमक होता है क्या, जानते हैं दोस्तों कि उसमें एसिड यानी कि 7 से ज्यादा होता है पीएच मान तो अम्ल घट जाता है, और एसिड उसमें क्या होता है, अम्ल यानी एसिड घट जाता है। ठीक है, और क्षार का मान उसमें बढ़ जाता है, तो कमजोर एसिड हो जाएगा और सशक्त बेस हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किसके नोबेल गैस को रखा गया, यानी 18 रखा गया है। ठीक है, नोबेल गैस को रखा गया है समूह में, 18वें समूह में रखा गया है, यानी 6 अक्रिय गैस है, उसको ही नोबेल गैस के नाम से शायद जाना जाता है। ठीक है, परमाणु संख्या 56 तत्व किस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में। एक ही समूह के तत्वों के समान है रासायनिक गुण। ठीक है, एक समूह को ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है, धात्विक गुण में क्या होती है, वृद्धि होती है। आगे देखते हैं, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, घट जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिका का बना होता है, जाइलम। जो जाइलम उत्तक जो होता है मृत कोशिका के नाम कोशिका से बना होता है, जिसे संवहन उत्तक का नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वृक्षों में सामग्री के परिवहन के सहायक उत्तकों को क्या कहता है, इसको क्या कहता है, संवहन उत्तक। ठीक है, लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, लैंगिक प्रजनन में दो जनन भाग लेते हैं, यानी कि नल और मादा प्रजनन में क्या भाग लेते हैं। ठीक है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, भारत के नए सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत सरकार 23 जनवरी को किस रूप में मनाएगा। ठीक है, भारत सरकार जो है 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मतलब कि जो जन्म हुआ था, मतलब उन्हीं के लिए पराक्रम दिवस मनाएगा। ठीक है, पराक्रम दिवस मनाएगा, जो कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कार्यक्रम बोर्ड के 148 में सदस्य कौन बने। ठीक है, सदस्य के अध्यक्ष कौन बने थे, ठीक, डॉक्टर हर्षवर्धन जो थे ये बने थे। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के फेंटेक एबोनेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी किया गया, IIT कानपुर। भारत के नए ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन है, अलेक्जेंडर एथलीट जो है कि ब्रिटेन के जो है भारत में उच्चायुक्त हैं। ठीक है, सुनील कोठाले का निधन हो गया। ठीक है, ये क्या थे, एक नृत्यकार थे, जिन्हें 1995 में संगीत के नाटक अकादमी से पुरस्कृत किया गया था, और 2021 में पद्मश्री और 2011 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। पुस्तक अयोध्या का विमोचन किसने किया, ठीक है, देवेंद्र फडणवीस ने। अयोध्या का मतलब होता है जो राम मंदिर जो होता है, राम मंदिर है, उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने इसको लिखा था, राम मंदिर के बारे में विमोचित किया था। ठीक है, पुस्तक अयोध्या में विमोचन किया है देवेंद्र फडणवीस ने किया। ठीक है, एसोचेम एक नए कौन है, विमित अग्रवाल है। ठीक है, मिलते हैं आगे थोड़ा देर में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।